गुरु प्यारे साथ संगत जी, मैं विनोद लंदन से आज तुलसी साहब जी कृत घट रामायण भाग तीसरा के आगे के अंश पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी भाई बहन इन वचनों को बड़े गौर ही से सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे तुलसी वचन। ओहंग तत् सोहंग मत जानी, पवन शब्द संध आनी हो। थिर मन मेर दंड चढ़ तारी, झलक ज्योत अंजियारी हो। सहस्त्रल कमल में योगी ज्योत का प्रकाश को देखते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठकर ख्याल को स्थिर करके ध्यान लगाने पर आगे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां से ओम की धुन आ रही है। इसी स्थान को त्रिकुटी कहते हैं। यहाँ ओंकार का निवास स्थान है, यह सोहंग नहीं है। तत् आकाश आत्म विधि जानी, लख चर अचर बखानी हो। अंडा तत् द्वार दर्शानी, जोग ज्ञान गति बानी हो। अब यहाँ तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि मैंने अपनी आत्मा को आंतरिक मंडलों में घुमाते हुए चर और अचर सत्ता के बारे में जो कुछ देखा है उसके बारे में बयान करता हूँ। जीव पिंड में कैसे प्रवेश करता है, यह तरीका मैं योगियों के द्वारा अपनाई जाने वाली विधि से ही बता रहा हूँ। यह सब काल खेल भरमाए, शास्त्र वेद भुलाए हो। यह सब जोग जोग बस कीना, काल राह रस पीना हो। फरमाते हैं कि यह सब काल का ही खेल है। वह जीवों को वेद शास्त्रों की भूल भुलैया में फंसाए रखता है और अपने द्वारा खेले गए खेल का भरपूर आनंद उठाता है। योगियों को काल अपने द्वारा रचे हुए योग विधान में फंसाए रखता है। विद्याल विधि भेद अपारा, संत चिन्ह भय न्यारा हो। योग ज्ञान पंडित सुन माने, शास्त्र पढ़त पुराने हो। पंडित वेद शास्त्रों को पढ़कर ही योग ज्ञान का व्याख्यान करते हैं, लेकिन दयाल को पाने का भेद तो अपरंपार है, जिसे केवल और केवल संत ही पहचानते हैं। ये संत इन योगियों से अलग होते हैं। यह सब काल का ही खेल है। इसकी भूमिका काल स्वयं तैयार करता है। काल ने अपने रचे वेद शास्त्रों का पासा बिछाया हुआ है, जिस पर जीव गोटियों की तरह उसकी इच्छा अनुसार चलते रहते हैं। वह जीव को वेदों शास्त्रों में ही फंसाए रखता है। काल का रूप निरंजन सृष्टि रचना के बाद योगाभ्यास में बैठ गया है। योगाभ्यास के दौरान निकले श्वास के साथ वेदों की वाणी निकली। इस प्रकार वेद अस्तित्व में आए। अस्तित्व में आकर वेदों ने निरंजन से प्रार्थना की कि हे नाथ, हमारे लिए क्या हुक्म है। तो निरंजन ने हुक्म किया कि समुद्र में चले जाओ। जिसके साथ तुम्हारी भेंट होगी वही तुम्हारा स्वामी होगा। इस प्रकार वेदों का जन्मदाता काल ही है। पंडित योगी इन्हीं वेद शास्त्रों को पढ़कर योग ज्ञान को प्राप्त करते हैं और इसी के द्वारा परमात्मा की खोज करते हैं। इसमें उन्हें परमात्मा का केवल प्रतिबिंब ही दिखाई देता है और खोज करते करते योगी जिस अंतिम पड़ाव त्रिकुटी पर पहुँचते हैं वह स्थान निरंजन का ही है। वहाँ निरंजन बैठकर भक्ति कर रहा है। योगियों की खोज वहाँ जाकर समाप्त हो जाती है। वे केवल काल के ही दर्शन कर पाते हैं, जबकि परमात्मा का धाम इससे कहीं ऊपर और न्यारा है। वहाँ सत्पुरुष स्वयं विराजमान है। काल निरंजन स्वयं ही परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता। उसे परम धाम सत्यलोक जाने की आज्ञा नहीं है। सत्पुरुष का पुत्र होने के बावजूद भी वह सत्पुरुष के दर्शन नहीं से वंचित है। वह त्रिकुटी के सर्वोच्च पद गुरु पद जो 10वें द्वार के नीचे है वह बैठकर भक्ति कर रहा है। जब निरंजन ही सत्यलोक में नहीं पहुंच सकता तो उसके द्वारा रचे गए वेद शास्त्र की राह पर चलकर परमात्मा को कौन प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार काल के चक्कर में फंसकर जीव
फिर से भवसागर में लौट आता है। काल के दायरे से वही निकल सकता है जो संतों से नाम लेकर कमाई करे। जैसे नीर घड़ा जल माई, रवि प्रतिबिंब दिखाई हो। जब लग घड़ा आकाश समाना, तब लग तत्व दर्शाना हो। फरमाते हैं कि जिस प्रकार पानी घड़े में आकाश की छाया दिखाई देती है, सूरज का प्रतिबिंब भी दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार योगियों के योग में भी परम तत्व का प्रतिबिंब मात्र होता है, अर्थात एक भ्रम ही होता है। काल ने ब्रह्मांड के 6 चक्करों का प्रतिबिंब अंड के 6 चक्करों पर डाला है और माया ने अंड के 6 चक्करों का प्रतिबिंब पिंड के 6 चक्करों पर डाला है। जितने प्राणायाम करने वाले योगी हैं, सब अंड में ही रह गए। योगीश्वर ब्रह्मांड में गए। जिन्होंने संत की विचारधारा को अपनाया, केवल वे ही सचखंड पहुँचे, बाकी सभी नीचे रह गए। फूटा घड़ा आकाश नसाना, रवि सूरज बिन साना हो। तत्व भयो नाश भयो बही ज्योति, अंधकूप ही होती हो। जिस प्रकार घड़ा फूट जाने पर उसमें ना तो आकाश दिखाई देता है और ना ही सूरज, ठीक उसी प्रकार योगाभ्यास करने वालों को तत्व का जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसका भी नाश हो जाता है। ज्योति का प्रकाश भी खत्म हो जाता है। उनका हृदय अंधे कुएं के समान ही रहता है। जो कुआं बहुत गहरा हो, जिसमें पानी नजर ना आए, उसे अंधा कुआं कहते हैं। अंधे कुएं में झांकने पर प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। अंध आकाश भास नहीं पावे, भूल भटक मन आवे हो। घट बिन से तन देही पावे, पुन भव मही समावे हो। फरमाते हैं कि योगाभ्यास की कठिन तपस्या के बाद भी जीव को परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाते। वह अपने अंदर परमात्मा का ज़हूर नहीं देख पाता, उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। मौत के बाद फिर से 84 लाख जिया जून में भटकता रहता है, जन्मता है और मरता है। इस प्रकार वह भवसागर में गोते लगाता रहता है। तुलसी वचन। ज्ञान योग व्रत संयम कीना, तिन ज्ञान गति चीना हो। अंतकाल जम जाल फसाना, बहुविधि काल चबाना हो। फरमाते हैं कि यदि जीव योग व्रत संयम करके त्रिकुटी पहुंच भी गया तो 3 लोकों का ज्ञान प्राप्त भी कर लिया, फिर भी वह मुक्ति नहीं पा सकता। मौत के बाद फिर उसे इस संसार में आना पड़ेगा और यम के जाल में फंसना पड़ेगा। काल का चबेना बनना ही पड़ेगा। तुलसी योग जुगत कह झारी, संत अगम गति न्यारी हो। संत राह रस अगम ठिकाना, योगी भेद न जाना हो। और अंत में तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि मैंने योगियों की जितनी भी युक्तियाँ थी, वे सारी की सारी बयान कर दी हैं। संतों द्वारा बताई गई अगम की गति इन सब से निराली है। अगम की जो राह संतों ने बताई है, योगी उस राह के बारे में लेश मात्र भी नहीं जानते। सोरठा। जोगी जुगत विचार, संत भेद न्यारा कहे। अगम अगत भक्ति पार, योग ज्ञान पहुँचे नहीं। अब तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि जब मैंने योगियों की युक्ति पर विचार किया तो पाया कि संतों की विचारधारा योगियों की विचारधारा से बहुत ऊंची है। उनका भेद योगियों के भेद से न्यारा है। योगी उस ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते। योगियों की पहुंच दूसरे स्थान त्रिकुटी तक ही है, जबकि संत मत 5वें स्थान सचखंड से भी परे अलख अगम और अनामी की बात करता है। चौपाई। दूजा योग कमल घट घाऊं, बस है तासु पर भेद बताऊं। चढ़े चक्र छठ जोगी गावे, तुलसी शब्द माही समझावे। काया माह कमल का वासा, कमल कमल कहूँ भूमि निवासा। अब तुलसी साहब जी योगियों की दूसरी युक्ति के बारे में बयान करने लगे हैं। वे फरमाते हैं कि अब मैं हर चक्र के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ कि ये चक्र किन स्थानों पर हैं और उनके धनी कौन कौन हैं। योगी 6 कमलों को पार करता हुआ सहस्रदल कमल तक पहुँचता है।
योगी इन्हें षट चक्र कहते हैं। ये 6 कमल काया के अंदर ही हैं। कहेरा काया कलश कमल विधि भाकी, परख लखी ही आँखी हो। भिन्न भिन्न जोग कमल विधि गाई, खुल खट भेद बताई हो। इस कहरवे में तुलसी साहब काया स्थित कमलों के बारे में पूरा विवरण दे रहे हैं। वे फरमाते हैं कि मैंने अपने काया रूपी कलश में स्थित कमलों को दिव्य नेत्रों द्वारा देखा। वहाँ पहुंचकर योगियों की जो गति देखी उसको खोल कर बयान करता हूँ। गुदा कर कमल कहूँ दल चारी, गणपति बास विचारी हो। 6 पंखुड़ी दल कमल कहाई, बसे ब्रह्म तह ठाई हो। पहला कमल गुदा चक्र है, इसे मूलाधार भी कहते हैं। यहाँ 4 दल का कमल है, यह गणेश जी का निवास स्थान है। दूसरे स्थान में 6 पंखुड़ी का कमल है, यह ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। इसे स्वाधिष्ठान चक्र भी कहते हैं। अष्ट कमल दल नाम बसेरा, बसे बिशन तहि तीरा हो। दल 12 विधि सिद्धि होए माही, शिव कैलाश कहाई हो। शरीर में तीसरा चक्र अष्ट दल कमल है, यहाँ विष्णु जी का वास है। इससे नाभि चक्र भी कहते हैं। यहाँ से योगी सिद्धि प्राप्त करके आगे 12 दल के कमल में पहुँचते हैं। इसे हृदय चक्र अथवा अनाहत चक्र भी कहते हैं। यहाँ शिवजी महाराज वास करते हैं। इस स्थान को कैलाश भी कहा जाता है। 16 कंठ कमल विधि जानी, जगदम्बा जगरानी हो। सहस्र कमल दद दीद निरंजन, घाट रोक गलगंजन हो। फरमाते हैं कि कंठ में 16 दल का कमल है। इसे कंठ चक्र या विशुद्ध चक्र भी कहते हैं। यहाँ जो शक्ति है उसे सृष्टि की रानी जगदम्बा कहते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने पर सहस्र दल कमल का पड़ाव आता है। यहाँ तीनों लोगों का कर्ता निरंजन निवास करता है। इसके दर्शन पाकर योगियों की सुरत आनंदित हो जाती है और यह योगियों का अंतिम पड़ाव है। निरंजन यहाँ आत्मा का मार्ग रोक लेता है, उसे आगे बढ़ने नहीं देता। यहाँ पर 1000 बत्ती की ज्योत जल रही है। इस कमल की 1000 पंखुड़ियाँ अपना अपना प्रकाश कर रही हैं। यह प्रकाश नीचे 3 लोकों को ताकत दे रहा है। यहाँ की रचना बहुत ही सुंदर और लुभावनी है। योगी वहाँ पहुंचकर ज्योति के दर्शन करते हैं। यह ज्योत इतनी आनंद देने वाली है कि वे इससे आगे बढ़ते ही नहीं और यहीं के होकर रह जाते हैं और इसे ही परमात्मा समझ लेते हैं। जब प्रलय में यहाँ तक की सृष्टि का विनाश होता है तो आत्मा को फिर से नीचे भेज दिया जाता है। इस प्रकार आत्मा फिर से भवसागर के चक्र में फंस जाती है और अपने असली घर पहुंच नहीं पाती। ये सब काल योग रस माया, सिद्ध योगी सब खाया हो। मुद्रा 5 अवस्थाचारी, 3 ज्ञान गतिधारी हो। फरमाते हैं कि योग साधना द्वारा योगी जिस रस का आनंद लेते हैं वह सब काल की माया ही है। इस रस द्वारा काल जीवों को फंसा कर रखता है और अपने चंगुल से निकलने नहीं देता। 5 मुद्रा, 4 अवस्था और 3 लोक का ज्ञाता होने पर भी सिद्ध योगी को काल नहीं बख्शता और मार डालता है। तुलसी वचन। योगी काल कलेवर कीना, तप संयम व्रतधारी हो। कष्ट भोग फल काया पाया, 4 खान गतिचारी हो। फरमाते हैं कि काल ने वेद शास्त्रों में तप, संयम, तीर्थ, व्रत आदि द्वारा परमात्मा प्राप्ति के अनेक तरीके बताए हैं। योगी अपने शरीर को कष्ट देकर तप, संयम और व्रत करके काल के बताए हुए मार्ग पर चलता है। यह सब करके वह काल के दायरे में ही रहता है और परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। इतना कष्ट उठाने के बाद भी योगी को साधना करने का फल शरीर ही मिलता है। उसे जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलती। वह 4 खानियों में आता जाता रहता है। कमल योग योगी गति गाया, भर्म भोग भव आया हो। अब कहूँ संत भेद विधि सारी, योग कमल से न्यारी हो।
अब तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि छठ योग में साधना करने के बाद योगियों को जो फल प्राप्त होता है उसके विषय में मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक समझा दिया है। एक निश्चित समय तक यहाँ के सुखों का आनंद उठाने के बाद समय आने पर वह फिर से इस भव सागर में लौट आता है। इस प्रकार वह अपने निज घर सचखंड नहीं पहुँच पाता। अब मैं संत मत के भेद के बारे में समझाता हूँ। उनका भेद मार्ग योगियों के छठ मार्ग से अलग है। योगी पिंड के 6 चक्रों को भेद कर तीसरे तिल में पहुँचते हैं, जबकि संतों का मार्ग ही तीसरे तिल से शुरू होता है, जो कि अंड का तीसरा मार्ग है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का कथन है कि आप तो पहले से ही शरीर में बैठे हुए हैं, नीचे इन 6 चक्रों में जाने की क्या ज़रूरत है। इनसे ऊपर आँखों के दरमियान जो तीसरा तिल है, वहीं से ध्यान को एकाग्र कर ऊपर रूहानी मंडलों का सफ़र शुरू कीजिए। 9 लख कंवल पाल दल दोई, परे 4 दल सोई हो, ताके परे अगम गढ़ घाटी, नीर तीर गह बाटी हो। फरमाते हैं कि संतों के मार्ग पर चलते हुए जीव जब आत्मा को एकाग्र करके 9 द्वारों को खाली करता है तो 2 दल का कमल यानी सहस्त्र कमल दिखाई देता है। उसके ऊपर 4 दल का कमल यानी त्रिकुटी है। उसके बाद 6 दल के कमल यानी मानसरोवर के पार अगमगढ़ की घाटी है। ताके परे परम गुरु स्वामी, जीव अधर धर धामी हो, ताके परे परम पद माही, साहब सिंध कहाई हो। फरमाते हैं कि पार ब्रह्म देश के आगे रूहानी मंडलों का सफ़र करते हुए जीव जब सचखंड पहुंचता है तो वहाँ का वासी बन जाता है। उससे आगे परम पद है। यह स्थान परमात्मा का निवास स्थान है। यहाँ पहुंचकर आत्मा रूपी बूंद परमात्मा रूपी समुद्र में मिलकर परमात्मा का रूप हो जाती है। ताके परे संत घर न्यारा, अगम अगाध अपारा हो, तुलसी सैल सुरत से कीना, अगम राह रस पीना हो। फरमाते हैं कि इसके ऊपर संतों का निराला देश है। यह अलख, अगम और अपरंपार है। तुलसी साहब जी अपनी मधुर रचना से फरमाते हैं कि मेरी आत्मा ने इन सब की सैर करते हुए अगम के भेद का रसपान किया और आनंद उठाया है। सोरठा, जोग आत्मा ज्ञान, आगे मत जाने नहीं, कर कर जोग बयान, काल खान भव रस रहे। फरमाते हैं कि योगियों को आत्मा का ज्ञान तो हो जाता है, पर उन्हें काल के दायरे से आगे निकलने का रास्ता नहीं पता होता। योग का ज्ञान देने वाले भी काल द्वारा बनाई गई 4 खानियों में ही चक्कर लगाते रहते हैं और भवसागर में ही पड़े रहते हैं। चौपाई, जोग निरंजन कीन पसारा, ये सब काल जाल भ्रम डारा, कमल सहस्त्र समाध लगावे, मन सोए काल निरंजन पावे। फरमाते हैं कि योग ज्ञान निरंजन द्वारा ही बनाया गया है। इसी में जीव को भ्रमित करके काल अपने जाल में फंसाए रखता है। सहस्त्र कमल तक योगी साधना करके पहुंच जाते हैं। निरंजन का अंश मन पवित्र होकर यहाँ तक ही पहुँचता है और अपने अंशी निरंजन में ही समा जाता है। अंड खंड ब्रह्मंड पसारा, ये सब जानो मन की लारा, ब्रह्मा विष्णु महेश कहाए, ये सब मन मति उपजाए। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि अंड, पिंड और ब्रह्मांड, इन तीनों को मन अर्थात काल का ही पसारा समझो। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश परमात्मा के मर्म को नहीं समझते। इन तीनों ने भी मन की मत ही चला रखी है। मन सोई निरंकाल है भाई, ताकर भास आकाश कठाई, वाका सुनो बास विधि मूला, अगन आकाश कमल जह फूला। तुलसी ताकी विधि बताऊं, शब्द राह रस भेद सुनाऊं। फरमाते हैं कि मन को मामूली मत समझो। यह उसका अंश है जो सृष्टि को चला रहा है। यह ब्रह्म अर्थात काल का अंश है। यह त्रिकुटी का रहने वाला है। इसे छोटा काल समझो। अब मैं तुम्हें ब्रह्म की
कार्यशैली के बारे में बताता हूँ। आंतरिक आकाश में निवास करते हुए वह सृष्टि की रचना कैसे करता है, उसका मूल आधार क्या है के बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले उसने अग्नि, आकाश आदि 5 तत्व बनाए। तुलसी साहब जी फरमाते कि मैं उसकी विधि का वर्णन करता हूँ और उसके मार्ग, वहाँ पर होने वाली शब्द धुन और वहाँ पहुँचकर प्राप्त होने वाले आनंद के बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। कहरवा। अगन आकाश जरत जल जाना, ताविच कमल फुलाना हो, डंडी कमल फूल नभ नारी, रज ब्रह्मा विस्तारी हो। फरमाते हैं कि पार ब्रह्म से आई माया के साथ मिलकर निरंजन ने 5 तत्व का शरीर बनाकर 3 पुत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश पैदा किए। 5 तत्वों के जड़ से शरीर में चेतन आत्मा डालकर जीव बनाए। इस तरह उन्होंने इस सृष्टि का विस्तार किया। तुलसी वचन। नाल वोही तम शंकर तारी, विष्णु विपत जग झारी हो, मिल तीनों मन मर्म न जाना, कीन्ह वेद पुराना हो। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि उसी स्थान पर तमोगुणी शंकर जी तारी लगाकर समाधि में बैठे हुए हैं और शंकर महाराज जी वहाँ से सारे संसार की पालना कर रहे हैं। रजोगुणी ब्रह्मा जी सबको पैदा कर रहे हैं और इन तीनों ने काल के भेद को नहीं समझा। इन्होंने वेदों पुराणों की रचना की और उसी के अनुसार चलकर दुनिया को इस काल के जाल में फंसाए रखा। इन्होंने अपने पिता निरंजन के दर्शन तक नहीं किए। ये निरंजन के रहस्य को नहीं पा सके। परमात्मा तो इससे कहीं ऊपर है। इन्होंने निरंजन को ही परमात्मा समझ लिया। इनकी पहुंच परमात्मा तक नहीं है। जो भी इनका पूजन करते हैं उनकी रसाई ब्रह्म तक ही हो सकती है। परमात्मा पार ब्रह्म से भी ऊपर सचखंड में है। निरंकाल काल अस फांदा, जीव ज्योत जग बांधा हो, आद अनाद पंथ नहीं जानी, कर कुपंथ ठग ठानी हो। फरमाते हैं कि निरंकार काल ने ऐसा फंदा बना रखा है कि यह जीव को पहले स्थान, जो कि ज्योत और निरंजन अर्थात काल और माया का है, उससे ऊपर जाने ही नहीं देता। जीव पहले स्थान में ज्योत को देखकर वहीं बंद कर रह जाता है। जीव आद अनादि के मार्ग को नहीं समझ पाता। इस प्रकार काल और माया अपने चलाए हुए गलत रास्ते पर चलाकर जीवों को ठग लेते हैं। तुलसी वचन। तीर्थ व्रत नेम विधि पाला, आस खान फल डाला हो, नरतन भटक भटक भट भेरा, बांधा न भोजल बेड़ा हो। संसारिक इच्छाओं की पूर्ति की आशा से जीव तीर्थ व्रत नेम आदि करता है। इससे उसके मन में संसार के प्रति मोह पैदा हो जाता है। वह अपने असली मकसद को भूल जाता है। यहाँ आशा तहाँ बासा के अनुसार जीव इन्हीं आशाओं की पूर्ति के लिए बार बार चारों खानियों में जन्म लेता है। काल ने ऐसा प्रपंच बना रखा है कि जीव परमात्मा के बारे में सोचता तक ही नहीं। वह मनुष्य शरीर का लाभ ही नहीं उठा पाता। जो नाव किनारे पर किसी खूंटे से नहीं बंधी होती, वह लहरों के थपेड़े खाती हुई समुंदर में भटकती रहती है। उसे किनारा नहीं मिलता। मनुष्य शरीर पाकर जीव भी भटकती नाव के समान भव सागर में थपेड़े खाता रहता है, भटकता रहता है और उसे किनारा नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती। तुलसी वचन। तन सराय छूटत छिन माही, सेमर सुबह पछताई हो, तुलसीदास चेत नरबंधा, परख लखो तुख धंधा हो। तुलसी साहब जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे अंधे लोगों, संसार के दुखों द्वंद्वों को देखो और समझो। तुम्हें जो शरीर रूपी सराय मिली है वह तो पल भर में छिन जाएगी। तुम उस तोते के समान पछताते रह जाओगे जो सेमर के सुंदर फूल को खाने के लिए उसमें चोंच तो मारता है और उसकी चोंच सेमर के रुई रेशों में फंस जाती है, जो उसकी मृत्यु का कारण बनती है। भगत नामदेव जी फरमाते हैं कि जैसे सिंबर देख सुआ बिगसाना,
अंत की बार मुआ लपटाना। ठीक इसी तरह सूरदास जी भी फरमाते हैं कि कतहूँ सुबह होत सेमर की, अंत ही कपट न बचिबो। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल आगे के अंश आपको पेश किए जाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और कबूल कीजिए मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।